दोस्तों आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में। जी हाँ, भाषा यानी कि लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि जो हम बोलते हैं एक्चुअल में जिससे हम इंटरकनेक्ट कर पाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और हिंदी भाषा में अगर देखा जाए तो भारत में भी कई प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं। पर अभी हम जिस तरीके से इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं या आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं तो वो एक केवल भाषा ही एक ज़रिया है जिससे हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं और आप हमको देख पा रहे हैं, या एक विज़ुअलाइज़ेशन है। ये तो एक अलग चीज़ हो गई, पर आज हमारा टॉपिक भाषा के बारे में, तो भाषा की बात करेंगे। तो भाषा वही माध्यम होता है जिससे मेरी बात आप तक पहुँचती है। यानी अभी जो आप मुझे देख पा रहे हैं तो यह एक भाषा ही माध्यम है। देख तो आप आँख से पा रहे हैं पर सुन पा रहे हैं भाषा के माध्यम से। अगर मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ या ऐसा करता रहूँ तो आप नहीं समझ पाएँगे कि मैं क्या बोल पा रहा हूँ। तो भाषा की अहम भूमिका होती है जीवन में। तो जैसे-जैसे जो कंट्रीज़ होती हैं उनकी अलग-अलग लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे अगर आप अमेरिका चले जाएँ तो वहाँ जो भाषा इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोली जाती है। तो वह उनके बात करने का तरीका होता है। और यहाँ अपने भारत देश में अगर कोई अंग्रेज़ी बोलता है तो उन लोगों को ऐसा लगता है, भारत के दो लोगों को, कि उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, बस उसके बताने का तरीका अलग हो सकता है, बस इतना हो सकता है। किसी की भाषा से उसके ज्ञान का आकलन नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए। तो भाषा का जो हमारा आपका आदान-प्रदान होता है, इसी से जो है हम आकलन करते हैं कि इस इंसान को इस चीज़ का नॉलेज होगा। या कोई इंसान अपनी बात सामने रखता है तो जिसे किसी ने हिंदी में रखा तो हिंदी भाषी हो गया, या किसी ने अंग्रेजी में रखा तो अंग्रेजी भाषी हो गया। तो लैंग्वेजेस बस यही हैं। और भाषा का आदान-प्रदान एक दूसरे इंसान को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वह अपनी भाषा को सीखने के लिए धीरे-धीरे कोशिश करता है। उसके लिए उसको कई ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कराया जाता है। वह धीरे-धीरे जो है भाषा को सीखने की कोशिश में लग जाता है और उसको स्कूल या अपने घर में जो है माता के द्वारा या अपने आस-पड़ोस के सामाजिक पर्यावरण के द्वारा उसको भाषा सीखने को मिलती है। तो वो जैसे पर्यावरण या जैसे समाज में रहने लगता है, उसको वैसी भाषा समझ में आने लगती है और उसी तरीके की वो भाषा इस्तेमाल करने लगता है, वैसे ही वो बोलने की कोशिश करने लगता है। एक्चुअल में यही लैंग्वेज है। अगर उसको, जैसे कोई बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हुआ है और उसको अमेरिका में छोड़ दिया जाए या अमेरिका में उसको रखा जाए, तो वह समाज से जैसी चीज़ें सीखेगा, इंग्लिश में सीखेगा, तो वह एक्चुअल में इंग्लिश में ही बात करेगा। वह जब यहाँ आएगा तो जब यहाँ की भाषा सीखेगा तभी वह यहाँ की भाषा को इस्तेमाल कर सकेगा। अगर एक्चुअल में डायरेक्टली उसको वहाँ से यहाँ लाया जाए तो डायरेक्ट हिंदी बोलना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि भाषा को सीखना पड़ता है। कहाँ चाहे जहाँ की भाषा हो, अपने वहाँ की अगर भाषा है तो हिंदी हो गई। और अभी जापान चले जाएँ तो आप जापान की भाषा ऐसे नहीं समझ पाएँगे जब तक आपने उसको ना पढ़ा होगा और जब तक आपने उसको कनेक्ट नहीं किया होगा लोगों से या समझा नहीं होगा, जब तक आप उसको नहीं समझ पाएँगे कि एक्चुअल में वो लोग किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं। ये हो गई भाषा की बात। तो इसी तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अनमोल जी को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। थैंक यू वेरी मच।